नमस्ते बच्चों, आज हम व्याकरण में काल शब्द पढ़ेंगे। काल का अर्थ होता है समय। आप देखो, इसकी परिभाषा के बारे में जानकारी करते हैं कि काल का अर्थ है समय, यानी जिस समय जो क्रिया संपन्न होती है वही उसका काल कहलाता है, अर्थात वही उसका समय कहलाता है। इसकी परिभाषा है कि क्रिया के जिस रूप से उसके होने का समय मालूम हो उसे काल कहते हैं। काल 3 प्रकार के होते हैं। पहला है भूतकाल, दूसरा वर्तमान काल, तीसरा भविष्यत काल। अब इनके बारे में विस्तार से जानकारी करते हैं। पहला काल है भूतकाल। अब भूतकाल के बारे में जानकारी करते हैं कि भूतकाल का अर्थ है बीता हुआ समय, अर्थात जो समय निकल चुका है अब वापस नहीं आ सकता है, उसे कहते हैं भूतकाल। भूतकाल की परिभाषा है कि वाक्य में जिस क्रिया रूप से बीते समय का होना पाया जाता है वह भूतकाल कहलाता है। भूतकाल का उदाहरण है, जैसे अविनाश ने गाना गाया, गाड़ी जा चुकी थी, कि जब अविनाश ने गाना गाया तब गाड़ी जा चुकी थी, यानी वह निकल गई थी। दूसरा काल है वर्तमान काल। वर्तमान काल का मतलब होता है कि जो समय अभी चल रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं। इसकी परिभाषा है कि क्रिया का वह रूप जिसे कार्य का वर्तमान समय में होना पाया जाए उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे वर्तमान काल का उदाहरण है, प्रशांत खेल रहा है, यानी इस समय खेल रहा है। दूसरा है लता गीत गा रही है, यानी अभी वर्तमान में गा रही है। तो इससे ये पता लग रहा है कि ये वर्तमान काल के उदाहरण है। अब है तीसरा काल भविष्यत काल। भविष्यत काल यानी जो आने वाला समय है उसे भविष्य काल कहते हैं। इसकी परिभाषा है कि क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात होता है कि कार्य आने वाले समय में संपन्न हो उसे भविष्यत काल कहते हैं। भविष्यत काल के कुछ उदाहरण हैं, जैसे कृष्णा लेख लिखेगी, यानी अब लिखेगी, अभी तक उसने नहीं लिखा है, अब लिखेगी, तो भविष्यत काल है। अंकित पुस्तक पढ़ेगा, यानी अब पढ़ेगा, अभी तक उसने पढ़ाई नहीं की है, अब पढ़ेगा, तो अब पढ़ेगा यानी आने वाले समय में पढ़ेगा, तो उसे है भविष्यत काल कहते हैं। बच्चों, अच्छी तरह से सुने, समझे और जो समझ में नहीं आए उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।